बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आई एम योर मेंटोर मोहम्मद फैज़ान फ्रॉम एजू स्मार्ट द बेस्ट फोर्सेस एकेडमी। एज़ यू नो कि हमारा जो प्रीवियस चैनल था वो किसी हेटर ने हैक करवा के उसको डिलीट करवा दिया फ्रॉम यूट्यूब, एंड नाउ हमारा ये न्यू चैनल क्रिएट हुआ है, बट दिस इज़ अ प्री पोस्टेड वीडियो जो आप अभी देख रहे हैं। ओके, सबसे पहले बायोलॉजी का क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन है पहला, वॉल ऑफ द आर्टरी इज मेड ऑफ डैश लेयर्स। ये तीसरी मरतबा क्वेश्चन आ गया। वॉल ऑफ द आर्टरी इज मेड ऑफ 3 लेयर्स। ओके, नेक्स्ट, लार्जेस्ट वेन इन द ह्यूमन बॉडी इज। तो जो लार्जेस्ट वेन है वो कौन सी है? इंफीरियर वेना केवा। इसी तरह आपको पता होना चाहिए लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, उसके बाद आपको लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन एंड लार्जेस्ट थिकेस्ट जो वो है हार्ट की वाल है वो कौन सी है। ऐसे क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए क्योंकि यही रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट, द साइंटिफिक नेम ऑफ जेलीफिशेस। जेलीफिश का नाम 4 मरतबा आ चुका है जी। इसका नाम ओरेलिया होता है। इसके बाद आपको साइंटिफिक नेम पता होना चाहिए ह्यूमन का, पीस का, पोटैटो का, और वही जो कॉमन साइंटिफिक नेम होते हैं आपको वो पता होना चाहिए जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में है। नेक्स्ट, विच इज नॉट द फंक्शन ऑफ बोन्स। विच इज नॉट द फंक्शन ऑफ बोन्स? प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस इसका फंक्शन नहीं है। लेकिन इसी तरह एक और क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, विच इज फंक्शन ऑफ बोन्स। उसमें सपोर्ट आंसर है, तो आपने वो भी देख लेना कि बोन्स का क्या फंक्शन और क्या नहीं है। नेक्स्ट, प्लांट्स अब्जॉर्ब मोस्ट पार्ट ऑफ वाटर नीडेड थ्रू। कह रहे हैं कि जो पौधे होते हैं वो अब्जॉर्ब करते हैं पानी मोस्टली किसकी मदद से? जो इनको ज़रूरत होती है किसकी मदद से? रूट हेयर्स की मदद से वो मैक्सिमम जो वाटर होता है वो अब्जॉर्ब करते हैं पौधे। एसेनोल्स, दूसरी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। एसेनोल्स आर आल्सो कॉल्ड एज पेसमेकर्स। पेसमेकर्स जो हैं वो एसेनोल्स को कहते हैं। ओके, नेक्स्ट, पुरखंजी फाइबर्स डिस्कवर्ड इन विच ईयर। ये भी इसी टॉपिक्स में से है, एसेनोल्स वाले में से। तो इसका आंसर है 1839। आपने पुरखंजी फाइबर्स ये भी देख लेना कि किसने डिस्कवर किया और पुरखंजी फाइबर्स होते क्या हैं, ये किससे मिलकर बनते हैं। सेवियर डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कास। ये विटामिन वाले हर एक जो भी टेस्ट हुआ इनिशियल का, या तो विटामिन ए वाला आ रहा है या विटामिन डी वाला आ रहा है। और विटामिन डी वाला ये क्वेश्चन जो रिक्टेस वाला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मरतबा रिपीट हो गया, आपने ये भी देखना है। नेक्स्ट, द एवरेज एडल्ट्स हैव ब्लड वॉल्यूम अबाउट डैश लीटर्स। तो अगर तो ये इधर तो आंसर 5 लीटर्स है, लेकिन अगर 5 to 6 लीटर्स लिखा हो तो वो सूटेबल आंसर है। लेकिन अगर 5 अलग लिखा हो, 6 अलग लिखा हो, तो आपने 5 लीटर्स को करेक्ट करना, यही हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट, पल्मोनरी आर्टरी कैरी डैश ब्लड। पल्मोनरी आर्टरी है, जो पल्मोनरी का मैंने आपको बताया था, जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे। अगर आपने वो टॉपिक्स वाली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि उसमें मैंने पल्मोनरी वाली भी और हार्ट वाली भी, ये सारे जो भी आ रहे हैं एमसीक्यूज, ये मैंने पहले आपको टॉपिक मेंशन किए हुए हैं। अगर तो आपने वो वीडियो देखी है तो ठीक है, अगर नहीं देखी तो मैं आई कार्ड में और डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे दूंगा, आपने वो भी जाके देख लेनी है। वो बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। ओके, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो पल्मोनरी आर्टरी जो है वो कैरी करती है ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, नेक्स्ट, ब्लड इज कैरीड टुवर्ड्स द हार्ट बाय। कह रहे हैं कि जो ब्लड है वो कैरी टुवर्ड्स हार्ट की तरफ खून लेके जाते हैं। कौन सी चीजें? वेन्स। देखिए वेन्स वाला आ गया ना, फिर पहले हमने पढ़ा था लार्जेस्ट वेन इन ह्यूमन, तो अभी आ गया कि जो ब्लड को दिल की तरफ लेके जाती हैं वो कौन सी चीजें हैं? वो वेन्स हैं। इसी तरह आपने आर्टरीज का भी पढ़ लेना है। विच बैक्टीरिया इज यूजफुल इन चीज मेकर। चीज को बनाने में कौन सा बैक्टीरिया मुफीद है, कौन सा बैक्टीरिया इस्तेमाल होता है? वो है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम इज अ बैक्टीरिया दैट इज यूजफुल इन चीज मेकर। नेक्स्ट, डैश इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को बनाने में कौन सी चीज बहुत जरूरी है, बहुत अहम है, नेसेसरी है? वो है आयरन। आयरन इज वेरी नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट, विच वन इज 6 बायो एलिमेंट। तो 6 बायो एलिमेंट कार्बन का दूसरा नाम है। ओके, नेक्स्ट, स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू माल्टोज बाय। स्टार्च को अगर हम स्टार्च को कौन सी चीज कन्वर्ट करती है माल्टोज में? तो वो है डायस्टेस। एक एंजाइम है जो कि कन्वर्ट करता है स्टार्च को माल्टोज में।
विच किल्स रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स को कौन सी चीज किल करती है, तो वो है प्लाज्मोडियम्स, प्लाज्मोडियम्स किल रेड ब्लड सेल्स। आपने रेड ब्लड सेल की जो उम्र होती है, जो दुरानिया होता है, एज दुरानिया, वो भी आपने देखना है। उसके बाद आपने प्लाज्मोडियम का टॉपिक भी रीड आउट करना है। व्हाट एक्टिवेट्स ट्राइपोसिनोजिन, ट्राइपोसिनोजिन को कौन सी चीज एक्टिवेट करती है, तो इंट्रोकाइनेस एक्टिवेट करती है। क्लोरोफिल हैज डैश पायरोल रिंग्स, क्लोरोफिल हैज 4 पायरोल रिंग्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। केमिस्ट्री क्वेश्चन हमारा स्टार्ट हो गया जी। बायोलॉजी के क्वेश्चन के इतने ही क्वेश्चन थे जो आपके एकेडमिक क्वेश्चन में आए थे। तो केमिस्ट्री क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रेडबर्ग्स कांस्टेंट इफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हाफ। अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हाफ कर दिया जाए तो रेडबर्ग कांस्टेंट पे क्या असर पड़ेगा, वो भी हाफ हो जाएगा। नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट्स सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू, कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो पानी में सॉल्युबल हैं, वो क्यों हैं, डिसॉल्वेबल हैं, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हैं। वो कार्बोहाइड्रेट्स पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं और सॉल्युबल हो जाते हैं पानी में। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ क्रिप्टॉन हुज एटॉमिक नंबर इज 36, तो इसकी मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नीचे देख ली है, दे दिया, लेकिन आपने क्रिप्टॉन की करनी है, नाइट्रोजन फैमिली की करनी है, और वो करनी है जिसके एंड पे डी के ऊपर 1 लिखा होता है, 3D1, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ये करनी है। उसके बाद हेलोजन की करनी है, तो इनके आपको एटॉमिक नंबर भी पता होना चाहिए, और उसके बाद आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी पता होना चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए कि इसके एस में कितने हैं, एस सब शेल में कितने हैं, पी सब शेल में कितने हैं, और डी सब शेल में कितने हैं। और उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि सब शेल और शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद मालूम करने का फार्मूला क्या है, क्योंकि यही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट, Which among the following is responsible for depletion of ozone? ओजोन की डिप्लेशन में कौन सी चीज जिम्मेदार है, तो वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स वो हैं वायरस ही समझ लें, ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जो ओजोन की जाके मॉलिक्यूल्स के साथ हमला कर देते हैं उन पे, और उनके साथ लड़ाई करते हैं और उनको किल कर देते हैं, और डिप्लेशन ओजोन होल बन जाते हैं, इसी वजह से क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से। और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कैसे पैदा होते हैं, ये रेफ्रिजरेटर वगैरह से पैदा होते हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए, ये फ्री मॉलिक्यूल्स होते हैं। द मेन सोर्स ऑफ नेफ्थलीन इज, नेफ्थलीन का जो मेन सोर्स है वो क्या है, कोलता। नेक्स्ट, व्हाट इज द पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड, तो यहाँ पे बेसिकली उन्होंने क्या पूछा हुआ है, नेचर ऑफ पीएच ऑफ ब्लड, तो स्लाइटली बेसिक होती है ह्यूमन ब्लड, लेकिन आपको इसकी वैल्यू भी पता होना चाहिए कि ह्यूमन ब्लड की वैल्यू क्या है। उसके बाद आपको पोटैटो का पता होना चाहिए, उसके बाद आपको वाटर का पता होना चाहिए कि इसकी पीएच कितनी है। इस तरह जो बेसिक हैं जो आपको भी पता ही होती हैं, उनकी आपको पीएच पता होना चाहिए, और साथ में उनकी नेचर का भी पता होना चाहिए कि ये बेसिक हैं, न्यूट्रल है या एसिडिक है। The reaction of HCOH with concentrated hydrosulfuric acid is which of the following compound? कह रहे हैं कि HCOH जब कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है तो कौन सा कंपाउंड प्रोड्यूस होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ रही है, तो लाइक कर दें। Which one will change from red litmus to blue? हर एक पेपर में ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ये नहीं मीन लिटमस वाला, तो आपके गूगल से भी आप देख सकते हैं कि लिटमस वाले कौन से एमसीक्यूज हैं। यहाँ पे इसका आंसर HCl है, तो आपने ये भी चेक कर लेना है, क्योंकि अभी जो भी एमसीक्यूज आ रहे हैं उसमें या HCl है आंसर या NH4Cl है, तो इस वाले में HCl है। नेक्स्ट, बेकलाइट बहुत इंपॉर्टेंट एक कंपाउंड है, इज फॉर्म्ड व्हेन फिनोल रिएक्ट विद विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिनोल का टॉपिक मैंने आपको बताया था, फिनोल का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने लाजमी देखना है, लाजमी रीड आउट करना है। तो वो कह रहा है कि बेकलाइट कब फॉर्म होते हैं, जब फिनोल रिएक्ट करता है फॉर्मल्डिहाइड के साथ। आपने ये रिएक्शन भी देख लेना है, उसके बाद आपने ये भी देख लेना है कि फिनोल का फार्मूला क्या है, उसके बाद आपने देखना है फिनोल की ऑक्सीडेशन करें तो कौन सा कंपाउंड हासिल होता है, उसके बाद रिडक्शन करें तो क्या होता है, बेकलाइट किस काम आता है, आपने ये भी देखना है। Which of the following is the most activating in electrophilic aromatic substitution? तो ये -NH2 है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि आपने ये इलेक्ट्रोफाइलिक और न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन और एडिशन 4 चीज़ें हैं, आपने चारों को रीड आउट करना है। आपने अगर कर लिया तो बेहतर, अगर नहीं किया तो उसे भी कर लें। फिजिक्स क्वेश्चन हमारा स्टार्ट हो गया जी। वाइट लाइट इज पास थ्रू सोडियम वेपर्स कंटेन्ड इन ए थिन वॉल्ड ग्लास फ्लास्क एंड transmitted light is examined with the help of a spectrometer. The spectrum so obtained is, वो कह रहा है कि एक वाइट कलर की लाइट है वो पास हो रही है सोडियम वेपर्स में से, जो कि थिन वॉल्ड ग्लास फ्लास्क में रखी गई है। तो हम जो ट्रांसमिट हो रही है लाइट उसको एग्जामिन कर रहे हैं, कैसे, स्पेक्ट्रोमीटर की वजह से। तो जो स्पेक्ट्रम हमें ऑब्टेन होगा वो कौन सा होगा, वो अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होगा। ओके, नेक्स्ट,
ए प्रोटॉन मूव्स इन द मैग्नेटिक फील्ड, एक प्रोटॉन है वो मूव करता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रोटॉन पे चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज, मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड में। मैग्नेटिक फील्ड का आपको पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड में कैसा होता है, उसके बाद बार्स में कैसा होता है, उसके बाद मैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, इसके आपको यूनिट्स का पता होना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 0.50 का है विद स्पीड जो है ना उन्होंने बताई गई है 1.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर डायरेक्शन का क्या मतलब है कि 90 के एंगल पे जा रहा है। व्हाट इज द मैग्नेटिक फोर्स ऑन प्रोटॉन, तो इस पे जीरो होगी, क्योंकि जब हम मैग्नेटिक फील्ड मालूम करते हैं तो डायरेक्शन अगर पैरेलल होगी तो फिर ही हम फाइंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज cos 90 इज इक्वल टू 0 एंड इसी वजह से इसका भी जीरो आंसर है। तो मैग्नेटिक फोर्स ऑन प्रोटॉन इज 0। फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस कैन बी इंक्रीज बाय, फोकल लेंथ जो बनती है कन्वेक्स लेंस की वो इंक्रीज की जा सकती है किससे, जब हम जो लेंस है उसका डायमीटर डिक्रीज कर देंगे तो फोकल लेंथ ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट, ट्रांसवर्स वेव्स कैन बी फॉर्म्ड इन फ्लूइड, यस और नो? नो। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आए अभी तक उन्होंने बस एक ही आंसर आया, नो। नो ही आंसर आता है। तो ट्रांसवर्स वेव्स फ्लूइड्स में नहीं बन सकती। व्हेन लाइट पासेस थ्रू प्रिज्म इट शोज डैश कलर्स, जब लाइट प्रिज्म में से गुजरती है तो कितने कलर्स शो करती है, तो ये 7 कलर्स शो करती है। और इसमें से एक और क्वेश्चन बनता है कि जो लाइट 7 कलर्स हैं, आपको सातों कलर्स के नाम पता होने चाहिए, क्योंकि अगर वो क्वेश्चन पूछ लें कि प्रिज्म विच लाइट इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय प्रिज्म व्हेन लाइट पासेस, कि कौन से कलर है जो प्रिज्म में नहीं पाया जाता, जो प्रिज्म शो नहीं करता जब लाइट पास करती है, तो फिर मसला हो जाएगा। क्योंकि अगर आपको सातों कलर्स के नाम नहीं पता होंगे तो फिर आप उन चारों कलर्स में से कैसे पता लगाएंगे कि ये चौथा कलर कौन सा है जो प्रिज्म में नहीं पैदा होता, जो प्रिज्म में फॉर्म नहीं होता, जो प्रिज्म में शो नहीं होता। सो आपको सातों कलर्स के नाम भी बताना चाहिए। विच फॉर्म इज नॉट अ रीन्यूएबल एनर्जी, तो न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो रीन्यूएबल एनर्जी नहीं है। आपने बाकी भी देख लेनी है कि कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं। ये बहुत शॉर्ट सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, आपने ये पढ़ लेना है रीन्यूएबल एनर्जी वाला। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशंस पोजेस हाई आयोनाइजिंग पावर, तो अल्फा रेज जो है उनकी हाई आयोनाइजेशन पावर होती है, लेकिन अगर पेनिट्रेटिंग पावर की बात की जाए तो वो गामा रेज की सबसे ज़्यादा होती है। ओके, अल्फा रेज पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, गामा रेज न्यूट्रल होती हैं, बीटा रेज ओके, अल्फा रेज पे मेरा ख्याल नेगेटिव चार्ज होता है। ओके, एन ऑब्जेक्ट हैज मास 50 किलोग्राम, एक ऑब्जेक्ट है उसका मास 50 किलोग्राम है। व्हाट विल बी द वेट एट लोकेशन, तो उसका वेट लोकेशन पे कितना होगा, इफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जो ऑब्जेक्ट है उसका मास 50 किलोग्राम है, तो उसका जो वो हमने मालूम करना है कि लोकेशन इफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी 6 मीटर पर सेकंड, तो इसका जो आंसर है वो 300 न्यूटन है। ये आपने कर लेना, ठीक है। 50 को पहले किलोग्राम को हम ग्राम्स में चेंज करेंगे, 6 को डिवाइड करेंगे तो 300 न्यूटन हमारा आंसर आ जाएगा। लेंस लॉ वेरी इंपॉर्टेंट, आपने लेंस लॉ को भी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये आपको इसका फार्मूला भी आना चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन सी होती हैं। लेंस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या एनर्जी, तो ये एनर्जी है। ओके, नेक्स्ट, अल्टरनेटिंग करंट कैन नॉट बी मेजर्ड विद डीसी मीटर बिकॉज, वो कह रहे हैं कि अल्टरनेटिव यानी एसी करंट जो है वो हम मेजर नहीं कर सकते डीसी मीटर से। क्यों? क्योंकि जो एसी करंट है वो पास ही नहीं करेगा डीसी मीटर से। एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट और डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। तो अल्टरनेटिव करंट है जो वो ना डीसी करंट की किसी भी डिवाइस से पास नहीं करेगा, इसलिए हम इसे मेजर भी नहीं कर सकते। The transition of electron from N456 to N is equal to 3 corresponds to, तो ये आपने सीरीज देख लेनी है। ये 4-5 सीरीज हैं आपके बुक में, तो आपने चारों पांचों देख लेनी है, क्योंकि कोई भी आंसर आ सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन एक ही रिपीट हुआ अभी तक। इंग्लिश क्वेश्चन हमारा स्टार्ट हो गया। वेट फॉर मी अंटिल आई कम बैक, शी सेड टू हर गॉड्स। चेंज नरेशन, आपने डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में या इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में चेंज करना है। क्वेश्चन क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट का आ रहा है, लेकिन ये रिपीट नहीं होते इंग्लिश के क्वेश्चन, आपने खुद से सॉल्व करने होते हैं। लेकिन इसमें जो ना बस यही समझ ले कि तुक्के लग रहे हैं, ट्रिक्स लग रहे हैं, क्योंकि अंडरलाइन वर्ड्स वाले इसमें एमसीक्यूज आ रहे हैं जिनमें वर्ड अंडरलाइन नजर नहीं होता, तो फिर मसला हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है शी ऑर्डर्ड हर गॉड टू वेट फॉर हर अंटिल शी विल कम बैक। नेक्स्ट, एंटोनियम्स ऑफ स्वेव इज, तो स्वेव का जो एंटोनियम्स है वो रूड है। अपोजिट ऑफ डिमर इज, डिमर का जो अपोजिट है वो एग्री है।
He is getting out dash the car. आपने preposition लगानी है of, on, that, it is. कौन सा आएगा तो of the car. He is fond dash trying. आपने इधर भी preposition लगानी है. यहाँ पे क्या आएगा on, in, of. क्या आएगा of. He is fond of trying. He is fond of feeding. I always dash before bed. आपने correct form of verb लगानी है तो इधर आएगा read. No read, no reading, no read it. How wonderful the statue looks from the sun. ये क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार आ रहे हैं ज़्यादातर तो इम्पेरेटिव सेंटेंस की एग्जांपल आ रही है जिसमें आपने बताना होगा कि सेंटेंस की कोर्स की में, लेकिन ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की एक टाइप है. ओके, ये जो सेंटेंस है ये है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. आपने कोई ना कोई बतानी होती है. सेंटेंस की 4 किस्में, इंटरोगेटिव है, उसके बाद एक्सक्लेमेटरी है, उसके बाद ये जो सिंपल कोई है इम्पेरेटिव है. आपने ये चारों पढ़ लेनी है और उसी के मुताबिक आपने सेंटेंस भी देख लेनी है. हाँ, एक सवालिया फिक्रा जो होता है इंटरोगेटिव. तो ये था हमारा आज का पेपर. तो अगर आप आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स की प्रिपरेशन के लिए कोई भी आप किसी भी डिपार्टमेंट में अप्लाई करते हो, आर्मी, नेवी, एयर फोर्स के, एफएनएस है, एफएमए है, एलसीसी है, टीसीसी है, जीडीपी है, एएमसी है, किसी भी डिपार्टमेंट में आप अप्लाई करते हो तो पेड क्लासेस के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो. हमारे ऑफिशियल नंबर 0306689208 में आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी कोर्सेज की. हमारे कोर्सेज चलते रहते हैं एंड अल्हम्दुलिल्लाह एजू स्मार्ट वो वाहिद इदारा है ऑनलाइन जिसके 600+ स्टूडेंट्स अभी तक जा चुके हैं इन डिफरेंट फील्ड्स. सो अगर आप भी आर्मी, नेवी, एयर फोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो और अच्छी प्रिपरेशन हासिल करना चाहते हो देन कॉन्टैक्ट ऑन आवर ऑफिशियल.